Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. Our today's topic is nuclear chemistry. Let's start with nuclear chemistry. What is nuclear chemistry? Branch of chemistry which deals with the radioactivity, nuclear processes, and nuclear properties is called nuclear chemistry. What is nuclear chemistry? Branch of chemistry which deals with the study of radioactivity, nuclear processes, and nuclear properties is called nuclear chemistry. वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में हम पढ़ते हैं बच्चे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में। व्हाट आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स? दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव एटॉमिक नंबर मोर देन 82 and can emit radiation spontaneously. Those elements are called radioactive elements and this phenomena is called radioactivity. मैंने क्या बताया? वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है और वो इमिट करते हैं रेडिएशन स्पॉन्टेनियसली, ऐसे एलिमेंट्स कहलाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं जी? रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी जो है ये नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं हर पॉइंट को। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। न्यूक्लियर प्रोसेसेस क्या होते हैं? न्यूक्लियस में होने वाले जो प्रोसेसेस हैं, रिएक्शंस हैं, वो दो तरह के हैं। वन इज न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन एंड सेकंड आर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। दो तरह के रिएक्शंस होते हैं न्यूक्लियर प्रोसेस में। हम दो टाइप्स के रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। फिशन रिएक्शंस के अंदर हैवियर न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन होती है स्मॉलर न्यूक्लियाई के अंदर। और फ्यूजन रिएक्शंस कौन से होते हैं? वो रिएक्शन जिसमें स्मॉलर न्यूक्लियाई कंबाइन होकर हैवियर न्यूक्लियस जो है वो बनाते हैं। लेकिन इन दोनों रिएक्शंस के अंदर जो है हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। बेतहाशा एनर्जी जो है ये रिलीज होती है। शायद आपके नोटिस में हो कि सूरज के अंदर होने वाले जो रिएक्शंस हैं वो भी इसी तरह के रिएक्शन हैं। फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिनको प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल रिएक्शंस भी कहते हैं। और सूरज में बेपनाह एनर्जी जो है वो पैदा होती है और इसलिए हम कह सकते हैं द मेन कंसर्न ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज एटॉमिक एनर्जी। इन रिएक्शंस में जो रिलीज होने वाली जो एनर्जी है उसको हम एटॉमिक एनर्जी भी कह रहे हैं। रिएक्शंस में जो रिलीज होने वाली एनर्जी उसको हम क्या कह रहे हैं? एटॉमिक एनर्जी कह रहे हैं। और हम कह सकते हैं द मेन कंसर्न ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूज इन डेली लाइफ। थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज के अंदर दो तीन चीजें हम पढ़ते हैं। हम न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज के अंदर न्यूक्लियस के साइज को डिस्कस कर सकते हैं, इसका चार्ज के बारे में जानते हैं और न्यूक्लियस का जो मास होता है वो किन पार्टिकल्स की वजह से होता है। फर्स्ट करिए हमारे पास एटम है और एटम का जो स्मॉलर सेंट्रल हैवियर पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो पाए जाने वाले पार्टिकल्स हैं उनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं और वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस से बाहर जो है वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं शेल्स के अंदर या ऑर्बिट के अंदर क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं। न्यूक्लियस में पाए जाने वाले पार्टिकल्स के बारे में मैंने क्या बताया? वो क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। न्यूक्लियॉन्स कौन कौन से हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बेटा हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं और उसको Z से तय किया जाता है, दैट इज डिनोटेड बाय Z। और इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? मास नंबर भी कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को यहां नीचे लिखा हुआ है, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर और मास नंबर को A से डिनोट किया जाता है। न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज के अंदर न्यूक्लियस के साइज की अगर हम बात करें, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10,000 टाइम्स स्मॉलर देन एटम। आपने पढ़ा है, आपने सुना है एटम जो है एक्सट्रीमली स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है कि आपकी बुक का जो प्रिंटेड फुल स्टॉप है उसके अंदर 2 मिलियन एटम होते हैं। अब आप इमेजिन करें कि एटम कितना छोटा पार्टिकल है और उस छोटे पार्टिकल का जो न्यूक्लियस होता है वो उस एटम से 10,000 टाइम्स स्मॉलर है। हमने पढ़ा है कि एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की मौजूदगी की वजह से न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ये तीनों चीजें हमने डिस्कस की हैं किसके अंदर? न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस को और न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज को। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर
processes and nuclear properties is called nuclear chemistry. अगर हम इसके एप्लीकेशंस की तरफ आए तो इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री हैज इट्स एप्लीकेशन इन रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी के अंदर हम क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर करते हैं। रेडियोथेरेपी में जो रेडिएशंस के नतीजे में जो रेडिएशन हमें हासिल होती है अल्फा बीटा गामा टाइप रेडिएशंस, इनके जरिए हम क्या करते हैं? कैंसर की ट्रीटमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम रेडियोथेरेपी के अंदर फास्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90 ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं जो रेडिएशन इमिट करते हैं और उन रेडिएशन से हम कैंसर की ट्रीटमेंट करते हैं। रेडियोथेरेपी में कैंसर की ट्रीटमेंट की जाती है। और क्या एप्लीकेशन हो सकती हैं? फूड को प्रिजर्व भी किया जाता है। अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा कि इसका जो मेन कंसर्न है वो एटॉमिक एनर्जी के साथ है। उस एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट कर सकते हैं। अभी मैंने दो तरह के प्रोसेसेस बताए हैं, फिशन रिएक्शंस एंड फ्यूजन रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शंस करके, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस करके बेपनाह एनर्जी हासिल कर सकते हैं और उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करने में हम यूज कर सकते हैं। तो एप्लीकेशंस कौन सी मैंने बताई हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री हैज इट्स एप्लीकेशन इन रेडियोथेरेपी, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर। एक बात जो अक्सर स्टूडेंट्स के ध्यान में आ सकती है कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं जो सिमिलर चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एटम में मौजूद प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान क्या पाई जाती है जी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और आपने जो है ध्यान रखना है कि क्योंकि प्रोटॉन्स पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। जितने भी प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। मतलब उनमें फोर्सेस ऑफ रिपल्शन पाई जाती है। अगर इनमें फोर्सेस ऑफ रिपल्शन पाई जाती हैं तो वो छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे इकट्ठे रह सकते हैं? प्रोटॉन्स कैसे होल्ड टुगेदर हो सकते हैं? एक थ्योरी है जिसका नाम है युकावा पाई-मेंसन्स थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक न्यूक्लियस में जो पाए जाने वाले पार्टिकल्स मतलब जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनकी इंटरकन्वर्जन होती है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स के अंदर इंटरकन्वर्ट होते हैं जिसके नतीजे में न्यूक्लियर फोर्स डेवलप होती है। और वो न्यूक्लियर फोर्स क्या करती है जनाब? वो इनको होल्ड्स टुगेदर रखती है, इनको बांधे रखती है, जोड़े रखती है उस छोटे से रीजन के अंदर। और वो न्यूक्लियर फोर्स जो है 40,000 टाइम्स जो है वो ग्रेटर है देन दिस रिपल्सिव फोर्स। इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से प्रोटॉन एक साथ नहीं रहने चाहिए, लेकिन वो एक साथ हैं न्यूक्लियस के अंदर। वो किस वजह से हैं? वो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से हैं जो न्यूक्लियर फोर्स डेवलप हो रही है बाय द कन्वर्जन, इंटरकन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। आपका लेवल जो है वो अभी लो है। आपने चांद चीजें, चांद लाइनें आपने याद रखनी है। और वो कौन सी है वो मैं रिपीट कर देता हूँ। The branch of chemistry which deals with the study of radioactivity, nuclear processes and nuclear properties is called nuclear chemistry. The main concern of nuclear chemistry is atomic energy and its use in daily life. It has application in radiotherapy, preservation of food and generation of electrical power through nuclear reactors. न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम केमिकल इफेक्ट्स को भी स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ केमिकल इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस विद इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर मटेरियल्स। प्लांट्स, एनिमल्स और अदर मटेरियल्स के अंदर जब ये रेडिएशन एब्जॉर्ब होती हैं तो क्या असरात मुरतब करती हैं, ये भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। एक छोटे से एग्जांपल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर, इंसान की बॉडी के अंदर अगर कैंसर हो गया है तो उस कैंसर की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है? रेडियोथेरेपी के जरिए। ये रेडिएशन बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करके जो कैंसर काजिंग सेल हैं उनको क्या कर देती हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वेल, दिस इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट ब्रांच